Dear student, we will learn now today second chapter, that is getting started with Python. Don't worry, in your book which you are preparing, like Sumita Arora, that is second chapter, and in NCERT book it is third chapter. So in front of you it is showing third chapter, but it is second chapter of your book. So we will learn today about some introduction of Python and how to do programming in Python. ठीक है, पाइथन के बारे में हम जानेंगे, पाइथन क्या है, पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, पाइथन में प्रोग्रामिंग करके हम क्या क्या एप्लीकेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम जानेंगे पाइथन में। ओके, तो सबसे पहले पाइथन के बारे में जान लेते हैं, पाइथन है क्या। वैसे बेसिकली वर्ड जो पाइथन है थोड़ा सा स्केरी है, क्योंकि पाइथन टाइप का एक स्नैक होता है, मतलब जिस तरीके से आपने एनाकोंडा का सुना है, कोबरा सुना है, वैसे ही पाइथन भी एक मतलब सर्पिटाइल है, मतलब स्नैक टाइप का है। बट हियर वी यूज़ इट इज़ एज अ प्रोग्रामिंग पार्ट एंड इट इज़ वेरी इजी प्रोग्रामिंग पार्ट। पाइथन जो है वो बहुत ही सिंपल और सबसे इजी गोइंग प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स है, जिसको हम सीख के बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एप्लीकेशंस इन द सेंस कि हम लोग वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह की सारी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाए या हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क मिले तो पाइथन का ही हो सकता है। नाउडेज पाइथन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि पाइथन सबसे पहली चीज़ तो ओपन सोर्स है, अपन ओपन सोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, पाइथन का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चल रही हैं अभी भी, जैसे .NET है, जावा है, C++ है, वे भी है, उनके कंपैरिजन में पाइथन बहुत ईजी है। पाइथन में प्रोग्रामिंग करना ईजी है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो इसको बहुत इजी बनाते हैं। वो कौन से कारण हैं वो सारे हम आज जानेंगे पाइथन में। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन का नॉर्मल सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हमें ये समझना है कि पाइथन एक ईजी टू लर्न और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मिडल लेवल और हाई लेवल दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस इसको अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट मॉड्यूल बनाते हैं, ताकि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकें। पाइथन को जो डेवलप किया गया था उसका नाम था ग्वाइडो वैन रॉसन। ग्वाइडो वैन रॉसन जो हैं उन्होंने पाइथन को सबसे पहले 1991 में डेवलप किया था। और ये जो डेवलप की गई थी ये बेसिकली ABC लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज दोनों का एक बेसिक कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो पाइथन को डेवलप करने का श्रेय जो जाता है वो गाइडो वैन रॉसन को जाता है। गाइडो वैन रॉसन ने इसको डेवलप किया था। और ये किस पे डेवलप किया था उन्होंने? ये डेवलप किया था ABC और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पाइथन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। तो पाइथन का बिल्डिंग ब्लॉक आपका ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, मिला जुला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब पाइथन को हम जानें कि पाइथन क्या है और हमें क्या मिल सकता है। तो हम जानते हैं पाइथन जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो सारे पार्ट अपना अपना रोल प्ले करते हैं। बट रोल प्ले करने के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो किसी न किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे जब भी उनको कॉल कराया जाए। उनको कॉल उनके ऑब्जेक्ट के साथ कराया जाता है। ठीक है, उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मीन क्या हुआ? इसका सिंपल सा ये मीन हुआ कि जब भी हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो पाइथन में हम अगर कुछ भी इनपुट लेते हैं और आउटपुट हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें जो पहले से प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं उनके ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ करना होगा। मतलब हमें उन मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होगा, वो हमारे लिए कहलाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ कि पाइथन में अब जैसे हम इनपुट और आउटपुट के लिए जो कमांड यूज़ करेंगे, जैसे इनपुट मेथड यूज़ करेंगे या प्रिंट मेथड यूज़ करेंगे। तो इनपुट और प्रिंट क्या है? इनपुट और प्रिंट ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइन किए गए लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, और वो यूज़ करने पे हम उनके इनपुट और आउटपुट प्रोसेस का वर्क कैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही ये होता है कि इट इज़ ऑलरेडी अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हुज मॉड्यूल्स हुज ऑब्जेक्ट्स वी आर यूज टू बी और प्रोग्राम, उनके प्रोग्राम्स को हम यूज़ करेंगे। अब पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पाइथन बेसिकली मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, बिग डेटा में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। पाइथन जो है बेसिकली उसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हम 3.70 पे वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पाइथन में वर्क करने से पहले पाइथन के फीचर्स हमें जानने ज़रूरी हैं कि पाइथन के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो बेसिकली पाइथन का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ईजी टू यूज़ है। ईजी टू यूज़ होने का मतलब एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया तो सबसे ईजीनेस बना देता है, तथा ये सबसे कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब वी कैन रन ऑन एवरी प्लेटफॉर्म एवरीवेयर, ठीक है। दूसरा ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होने का मतलब देयर आर ओनली फ्यूअर लाइन ऑफ कोड्स विच एक्सप्रेस व्हाट द मीन ऑफ इट। मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हमें एक सिंगल लाइन के आउटपुट के लिए भी बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे पाइथन में हमें जो चीज़ चाहिए हम केवल वही उन्हीं को हम एक्सप्रेशंस के रूप में डिफाइन करेंगे, तो हमारे एक्सप्रेसिव वे ऑफ लाइन ऑफ कोड कहलाएंगे। तीसरा ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरप्रेटेड मीन्स क्या होता है, क्योंकि इंटरप्रेटेड एक टर्म ही ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है। बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो इंटरप्रेटेड हो सकती है या कंपाइल्ड हो सकती है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड होती है। इट मीन्स व्हेन वी राइट सम कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड्स इन अ प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे एक प्रोग्राम में बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो लाइन ऑफ कोड में जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो लाइन बाय लाइन चेकिंग करेगा। तो अगर ऐसा कोई मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उसको तो हम बोलेंगे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। और अगर हम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड किया जाएगा और उसके बाद में जो भी एरर्स होगी उनको एक साथ बता दिया जाएगा कि पर्टिकुलर लाइन पे कहाँ एरर है, ठीक है। तो कंपाइल्ड में तो पूरा प्रोग्राम पहले कंपाइल्ड होगा, देन वी विल हैव अ एरर समरी कि किस में है या नहीं है। इंटरप्रेटेड में ये है कि जब वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा तो जिस लाइन में एरर होगी वहीं स्टॉप हो जाएगा, उसके नेक्स्ट लाइन्स को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि हम उस एरर को रिजॉल्व नहीं कर देते। तो पाइथन जो है बेसिकली वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन का एक और एडवांटेज है कि पाइथन जो है बेसिकली अपनी लाइब्रेरी के अंदर बहुत प्रोफिशिएंट है। मतलब इट हैज़ प्री बिल्ड लाइब्रेरीज इन विच मेजर फंक्शंस आर डिफाइंड, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर इसका एक कंप्लीटनेस फीचर्स कहलाता है कि भाई पाइथन ऑलरेडी एक ह्यूज लाइब्रेरी के साथ आ रही है, तो उसमें जितने भी ऑपरेशंस हमें करने हैं वे एक डन द ऑपरेशंस। पांचवा एडवांटेज ये है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन किया जा सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये फ्री है, ओपन सोर्स है। तो फ्री और ओपन सोर्स होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और हर कोई यूज़र इसको प्रीफर करेगा, ठीक है। ये तो हुए पाइथन के एडवांटेज, पर पाइथन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कैसे हैं? डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहला तो इसकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो उसके अगर हम किसी भी मेंबर फंक्शन को यूज़ करेंगे तो नो डाउट इट इज़ स्लो डाउन, थोड़ा सा धीरे से वर्क करेगी। मतलब इसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइब्रेरीज आर डिफाइंड एंड विच मॉड्यूल्स वी आर यूजिंग, इट डिपेंड कि उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा। तो इट मे बी अ स्लो डाउन प्रोसेस, थोड़ा सा स्लो डाउन प्रोसेस है। दूसरा इसके पास, ठीक है, ये जिस तरीके से C++, जावा भी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जिस तरीके से हम फंक्शंस को, डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया तय होता है कि भाई किस टाइप का डेटा है जो इनपुट लिया जा रहा है। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम चाहे जिस तरीके से वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका टाइप उसके रन टाइम पे आता है। तो अगर हमें कोई भी मतलब जब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं और उस समय उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो एट ए टाइम रन टाइम पे हमें एरर आएगी, और जब रन टाइम पे एरर आएगी तो प्रोग्राम को एक से कई बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए एक दिक्कत है कि इसका एक टाइप बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तीसरा, पाइथन को कभी भी हम किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो पाइथन बेसिकली है तो बहुत प्लसेस वाली, सबसे ज़्यादा प्लसेस वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाइथन नाउडेज इट वर्क विद मशीन्स। ये मशीन्स के साथ वर्क की जा रही है। एक मशीन को इनेबल बनाना है या ह्यूमन इंटेलिजेंस देना है, तो उसी के लिए हमारे पास जो मॉड्यूल है, जो सबसे ज़्यादा पिक्यूलर मॉड्यूल्स है, वो भी पाइथन ही कहला रहा है। तो पाइथन को लर्न करके हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटाबेस, ठीक है, डेटा साइंस, वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो हमें पाइथन को सीखना पड़ेगा। तो पाइथन को सीखने के लिए हमें उस पाइथन में वर्क करना पड़ेगा। तो पाइथन में बेसिकली यूज़ करने के लिए पाइथन के टूल हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है।
पाइथन के टूल हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड हो सकता है और एक स्क्रिप्ट मोड हो सकता है। ठीक है, दो मोड कहलाते हैं। इंटरेक्टिव मोड को हम इमीडिएट मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो पाइथन को बेसिकली यूज़ करने के लिए मार्केट में, मतलब मार्केट क्या, इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ लार्ज स्कोप ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस। पाइथन फ्री है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशंस भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो हम उनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशंस को चूज़ करके इंटरेक्टिव मोड, मतलब इंटरेक्टिव मोड या इमीडिएट मोड को या स्क्रिप्ट मोड के टाइप को चूज़ करके हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट हम लोग जो प्रीफर करेंगे वो प्रीफर करेंगे पाइथन का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज हम लेंगे, उसके साथ हम वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉलेशन करने के लिए पाइथन आइडियली यूज़ कर सकते हैं, या हम एनाकोंडा पूरा जो एक पैकेज है पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज जो है वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पाइथन को हम यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बनानी है तो उसी टाइप का रन एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो पाइथन साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए अपना एनवायरनमेंट अलग लेती है, डेटा साइंस के लिए अपना एनवायरनमेंट अलग लेती है, यही एआई के लिए उसका पूरा एक मॉड्यूल अलग हो जाता है। तो ये सारे मॉड्यूल अगर हमें एक ही जगह पे मिले तो एक ही जगह जो हमारे पास होगी वो होगी हमारी एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके पाइथन पे वर्क कर सकते हैं। तो एनाकोंडा में हम देखेंगे कि हम कौन से दो पाइथन के मोड यूज़ करें जिससे हमें इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड का डिफरेंस पता चल जाए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम इंटरेक्टिव मोड यूज़ कर रहे हैं तो इंटरेक्टिव मोड जो कहलाता है वो बेसिकली एक इस तरीके का मोड होता है जो सिंगल लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सिंगल लाइन कोड का मतलब कि जहाँ पे हमने एक कमांड लिखा और हम उसको एंटर कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसे मोड को हम इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। इंटरेक्टिव मतलब ये होता है कि व्हाट आई आस्क्ड यू रिप्लाई, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड मीन्स व्हाट, कि जब हम कोई कमांड लिखें और हम एंटर करें तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाए, वो हमारा इंटरेक्टिव मोड कहलाएगा। स्क्रिप्ट मोड क्या होगा? स्क्रिप्ट मोड का मतलब है कि देयर विल बी अ फाइल, एक फाइल बनी हुई होगी, उस फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे, फिर जब हम उस फाइल को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा, वो कहलाएगा हमारा स्क्रिप्ट मोड। ओके, तो पाइथन में हम दो तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड में और एक स्क्रिप्ट मोड में। पाइथन के अंदर हम जब इंटरेक्टिव मोड यूज़ करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि भाई जैसे ये 3 एरो की दिख रहे हैं, ये इंटरेक्टिव मोड में हमेशा दिखेंगे आपको। 3 इंटरेक्टिव मोड मतलब जो ये एरो की दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, जैसे मैं ये बताता हूँ कि ये इंटरेक्टिव मोड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हम अगर सॉरी ये यहाँ पे 3 एरो कीज दिख रहे हैं, ये 3 एरो कीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 एरो कीज़ हमारे प्रॉम्प्ट को शो करते हैं। इस प्रॉम्प्ट से हम बेसिकली क्या शो कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके आगे जो हम कमांड लिखेंगे वो कमांड हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो हमारा कहलाएगा इंटरेक्टिव मोड। जस्ट फॉर एन एग्जांपल सी हियर, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, थोड़ा सा डल है बट देखो 3 एरो कीज़ लगे हुए हैं। तो ये 3 एरो कीज़ सक्सेसिव एरो कीज़ हैं। इनके आगे जो भी हम कमांड लिखेंगे या पाइथन में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके आगे जब हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमें आ जाएगा। जैसे यहाँ 1+2 लिखा है, जब हमने इस पर एंटर किया तो हमारे पास आउटपुट 3 आ गया। हमने 4-2 लिखा है, फिर हमने एंटर किया तो हमारे पास आउटपुट 2 आ गया। हमने हेलो प्लस वर्ड लिखा है और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने दोनों वर्ड को जोड़ दिया है। तो ये जो मोड है हमारे सामने, ये हमारे सामने जो मोड कहला रहा है ये हमारा इंटरेक्टिव मोड कहलाता है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड का मतलब क्या हो गया? इंटरेक्टिव कोड का मतलब हो गया कि इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग अ सिंगल लाइन कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। मतलब इंस्टेंटली अगर हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरेक्टिव मोड कहलाएगा। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड के लिए हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे सी पाइथन है, IDLE है। ठीक है, IDLE को हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? इंटरेक्टिव मोड कहलाएंगे। ठीक है, वही स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा? स्क्रिप्ट मोड का मतलब है जैसे ये 1+2, 4+2 हेलो वर्ल्ड लिखा है तो इसको हम पहले एक फाइल में लिख देते हैं और फिर उस फाइल को हम रन करते हैं। तो वो फाइल जब रन होती है तो वो उसका अपना आउटपुट देती है। तो फाइल वाले वे को यूज़ करेंगे तो हमारा कहलाएगा स्क्रिप्ट मोड, और अगर हम डायरेक्टली लाइन बाय लाइन लिख के उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा कहलाएगा इंटरेक्टिव मोड। आपको इतना याद रहेगा। हम आगे चलते हैं, हम आगे इंट्रोडक्शन करेंगे IDLE का और स्क्रिप्ट मोड का, हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे वर्क कर सकते हैं। दूसरा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।